नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आज हम लोग उपस्थित हैं आप लोगों के लिए एक और क्लास लेकर BSTC साथ ही PTET के एग्ज़ाम यानी कि B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम और BSTC एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर कर रहे आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में छपने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आपको पता है वीडियो BSTC और PTET के लिए हमने शुरू कर दी है। आज उसी कड़ी में एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आप लोगों ने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें। सवाल नंबर 1 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा कि आना सागर झील किस ज़िले में स्थित है। पहला सवाल आप लोगों के लिए, आना सागर झील किस ज़िले में स्थित है? तो आपको बता दूं ऑप्शन 4 है, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, जयपुर। अब मैं आपको बता दूं कि आपको सबको पता होगा कि आना सागर झील अजमेर में हम पढ़ते आए हैं अर्नोराज के द्वारा 1137 में अर्नोराज के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। लेकिन अब आपको पता है कि अजमेर ब्यावर भी अजमेर में से टूटा है। कहीं इसका आंसर ब्यावर तो नहीं है, कहीं जो ज़्यादा होशियार होते हैं वो ब्यावर लगा देंगे आंसर, लेकिन आप लोग ध्यान रखें इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है अजमेर। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 आप लोगों के लिए है, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का ए किस जिले में है? राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछा गया है सरिस्का ए। सरिस्का पहले सरिस्का बड़ा अभ्यारण्य, लेकिन सरिस्का को टुकड़ों में तोड़ा गया और सरिस्का ए जिसका क्षेत्रफल लगभग 72 वर्ग किलोमीटर है, जिसका सब जो है साथियों सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है वो आपके अलवर ज़िले में स्थित है। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कुशलगढ़ किस जिले में स्थित है? कर्क रेखा का सबसे निकटतम शहर कुशलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर आप लोगों का रहने वाला है वो रहने वाला है साथियों, जो आपका कुशलगढ़ है ये आपका बांसवाड़ा में पड़ता है। किस में पड़ता है? बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। बांसवाड़ा राइट आंसर है कुशलगढ़ ज़िले का। ये कुशलगढ़ किस ज़िले में, ध्यान रखें। कुशलगढ़ लावा आपको पता होगा, ठिकाने के बारे में ये आपने सुना होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। सवाल नंबर 4, राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो कहीं पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखें राजस्थान का खजुराहो कहलाता है किराड़ू बाड़मेर, और राजस्थान और हाड़ौती का खजुराहो कहीं पूछेगा। देखो 4 सवाल इस पर बनते हैं खजुराहो में। एक पूछता है आपसे हाड़ौती का खजुराहो, एक राजस्थान का खजुराहो और एक पूछता है राजस्थान का मिनी। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो की बात करेंगे तो भंडदेवरा, राजस्थान हाड़ौती का खजुराहो की बात करेंगे तो भी भंडदेवरा, लेकिन राजस्थान का कहीं खजुराहो की बात करेगा तो आपके एक शहर पड़ता है बाड़मेर के अंदर किराड़ू का राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सवाल नंबर 5, जूना किला किस जिले में स्थित है? आंख बंद करके निशान लगा दोगे सर जी बाड़मेर, सॉरी बीकानेर, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं 2 ज़िले हैं, एक तो है जूना किला और एक हमारा है जूनागढ़। जूनागढ़ हमने बहुत बार पढ़ा है साथियों बीकानेर में, दोनों अलग अलग हैं। पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखें। और मैं आपको बता दूं जूना किला जो आपका रहने वाला है ये आपका रहने वाला है बाड़मेर में। किसमें? बाड़मेर में दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, ये ध्यान रखें सेवर एक जगह है, सेवर साथियों एक जगह है जो आपके किस ज़िले में ये पूछा गया है। अभी मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर किस ज़िले में स्थित है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ नए ज़िलों के अनुसार सही आंकड़ा जो आपके एग्जाम में छपेगा वो बता रहा हूँ। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डीग है, भरतपुर है, कोटपुतली बहरोड है और अलवर है। अब आपको पता है कि डीग जिला नया अभी बना है, बाकी तो सब जिले पुराने, कोटपुतली बहरोड भी नया है, भरतपुर और अलवर पुराने ज़िले हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा सेवर का, मैं आपको बता दूं ये रहने वाला है भरतपुर के अंदर। आप कहीं डीग नहीं लगाते क्योंकि डीग भी भरतपुर से टूटा है, लेकिन आंसर इसका भरतपुर ही रहने वाला है। सेवर केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में है। चलेंगे नेक्स्ट की ओर। हुरंगा नृत्य किस जिले में होली के अवसर पर किया जाता है? आप लोगों के सामने छप गया है हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य की बात करेंगे साथियों तो ये आपके
मैं बता दूं कि ये आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें डी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर इसका रहने वाला है। चलेंगे नेक्स्ट की ओर। किस जिला मुख्यालय तक लूनी नदी का पानी मीठा रहता है? आपने बहुत पढ़ा होगा, लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलने वाली लूनी नदी का पानी पहले मीठा होता है, बाद में हो जाता है खारा। कहाँ जाके खारा होता है? तो खूब हमने पढ़ा है कि बालोतरा जब पानी पहुँच जाता है तो बालोतरा में एक नदी आकर मिलती है, खारी नदी, और खारी नदी आकर इस पानी का नाम कर देती है खारी, और इसका पर्सन का राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बालोतरा। चलते हैं नेक्स्ट। काकनबाड़ी का किला, काकनबाड़ी का किला तिजारा किस जिले में स्थित है? तो सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, काकनबाड़ी का किला सीधा पूछा गया है, तिजारा की इसमें जगह नहीं थी। लेकिन चलो फिर मैं इसको राइट आंसर आपको बता दूं कि काकनबाड़ी का जो पहले ज़िला था ये आता था अलवर ज़िले में। काकनबाड़ी पहले अलवर ज़िले में आता था, लेकिन जैसे ही नए ज़िलों का आगाज़ हुआ, नए राजस्थान में 19 ज़िले बने, और ये राइट आंसर हो जाता है किस ज़िले में आकर? खैरतल में। 9 नंबर में ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर आपका। काकनवाड़ी अलवर में ना होकर खैरतल ज़िले में, ये आप लोग ध्यान रखें। चलेंगे नेक्स्ट। सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन है, वर्तमान में बिजोलिया किस ज़िले में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि बिजोलिया किसान आंदोलन सन 1896 में शुरू हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1896 में शुरू हुआ और 1941 तक, यानी कि लगभग 45 साल चलने वाला सबसे बड़ा किसान आंदोलन था बिजोलिया आंदोलन। और ये जो जगह बिजोलिया पड़ती है ये आपका राइट आंसर रहने वाला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। 11 नंबर। राजस्थान में बनने वाली अंतिम रियासत शाहपुरा थी, वर्तमान में शाहपुरा किस ज़िले में है? पहले मैं आपको बता दूं कि ये ज़िला जो शाहपुरा आपकी रियासत थी, ये प्राचीन ज़िलों के 33 ज़िलों की बात करूंगा तो इसका राइट आंसर रहने वाला है भीलवाड़ा। लेकिन अब नए ज़िलों का गठन के बाद ये शाहपुरा ज़िला शाहपुरा रियासत शाहपुरा ज़िले में ही आ गई है, तो ऑप्शन इसका सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड एक सवाल है। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर में स्थित है। कतरियासर किस जिले में स्थित है? तो सवाल आपका है जसनाती संप्रदाय। तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, कतरियासर जो है ये बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। कतरियासर में जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। अग्नि पर नृत्य करते हैं, और अग्नि पर नृत्य करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं फतेह फतेह की ध्वनि ये निकालते हैं। तो जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड है ये, आप लोग ध्यान रखें। बीकानेर जिले के अंदर है, कतरेसर इनकी पीठ है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखें 84 खंभों की जो छतरी है, 84 खंभों की जो छतरी है ये साथियों जो आपकी स्थित है, तो ये ध्यान रखें। याद करने का तरीका बता दूं कि ये आपकी बूंदी ज़िले में है। अब मैं ट्रिक बता दूं कि हम मार्केट गए थे एक दिन मिठाई लेने, बूंदी लेने, और बूंदी का रेट पूछा तो उन्होंने बताया 85, लेकिन हमने 1 रुपया कम करवा के 84 में रेट लगवाई बूंदी। तो ध्यान रखें 84 रुपये जो 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी ज़िले में स्थित है। चल देंगे नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर 14। राजस्थान में अफीम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध सांवलिया जी का मंदिर, सांवलिया सेठ का मंदिर हमने बहुत सुना है कि कहाँ है सांवलिया सेठ का मंदिर। तो दोस्तों ये जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा हमारा चित्तौड़गढ़। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बीजासन माता का मेला कहाँ पड़ता है? सबसे पहले पता होना चाहिए बीजासन माता कहाँ है। तो बीजासन माता है दौसा में। अब ऑप्शन में देखूंगा दौसा ही दौसा है, बनेरी दौसा, महुआ दौसा, लालसोट दौसा, बसवा दौसा, तो कौन सा दौसा आंसर लगाऊं? तो आप लोग ध्यान रखें दौसा की एक तहसील है लालसोट, और लालसोट में बीजासन माता का मेला लगता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बीजासन माता के बाद सवाल नंबर 16। निम्न में से नदी विहीन जिले, नदी विहीन का मतलब जिन जिलों में नदी नहीं बहती है। बीकानेर में आपने सुना होगा कि कोई नदी नहीं बहती है, चूरू में भी नहीं बहती है, और फलोदी जिले में कोई नदी नहीं है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। रियायती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत थी। आपको पता है राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने थे। अब हस्ताक्षर करने की जब बात आई तो मैं आपको बता दूं कि सभी राजा राजपाट छोड़ना नहीं चाहते थे, तो अंतिम व्यक्ति थे, अंतिम रियासत थी जो साइन करने में हिचकिचा रही थी, वो रियासत थी साथियों आप लोगों की धौलपुर। कौन सी रियासत थी? धौलपुर। धौलपुर के राजा साइन नहीं करना चाहते थे, मिलना नहीं चाहते थे राजस्थान में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 18 नंबर। देश की प्रथम आदिवासी महिला सरकारी मिनी बैंक किस जिले में खोली गई? देश की प्रथम आदिवासी महिला सरकारी मिनी बैंक
तो मैं आपको बता दूं जो आपकी सरकारी मिनी बैंक है ये आप लोगों की खोली गई थी साथियों। ये तो आदिवासी कहीं दिख जाए तो आपको दो आंसर समझ में आना चाहिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लेकिन ये जो आपकी आदिवासी सरकारी मिनी बैंक थी, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, डूंगरपुर इसका राइट आंसर रहने वाला है। 18 नंबर सवाल। 19 नंबर की बात करेंगे। सर्वाधिक सेम, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, सेम ध्यान रखें। सेम की बीमारी आप समझ सकते हो, खेतों में लग जाती है सेम की बीमारी जिससे खेती पैदा नहीं होती है। तो सर्वाधिक सेम की बीमारी कौन सा ग्रसित गांव है? तो मैं आपको पहले बता दूं, राजस्थान का पूछे तो उत्तरी क्षेत्र जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़। अब इसमें हनुमानगढ़ में भी गांव पूछा गया है, तो इसमें मैं आपको बता दूं बड़ोपल गांव आप नोट कर ले। बड़ोपल गांव में सीएम की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समस्या है साथियों। चलें नेक्स्ट की ओर। 19 सवाल आप लोगों के हो गए हैं। 20 सवाल। 20वां, राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? ग्राम न्यायालय यानी कि ग्राम का कोर्ट, विलेज कोर्ट आपका कौन सी जगह स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ये 2020 में इसका क्या बोलते हैं स्थापित किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो बस्सी। बस्सी पड़ता है आप लोगों के जयपुर में ही। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4 बस्सी। 21, चिल्ल के टीले पर स्थित दुर्ग है। चिल्ल का टीला किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने आमेर का किला देखा होगा, और आमेर के किले के ऊपर 2 किले और पड़े होंगे, जिसमें एक आता है जयगढ़ और एक आता है नारगढ़। जयगढ़ जिस दुर्ग पे स्थित है उस टीले को कहा जाता है चिल्ल का टीला। क्या कहा जाता है? चिल्ल का टीला। चलते हैं अंतिम सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर। तीर्थों की नानी देवयानी, तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ किस जगह स्थित है? तो तीर्थों की नानी के बारे में पूछा गया है, देवयानी। तो लगातार अजमेर सांभर हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। सांभर के अंदर पहले सांभर अजमेर में आ रहा था, अब सांभर आ गया है आप लोगों के जयपुर ग्रामीण में। तो ध्यान रखें, सांभर में स्थित है तीर्थों की नानी। तीर्थों का मामा आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मंचकुंड जो धौलपुर में स्थित है। मंचकुंड जो कहाँ स्थित है? धौलपुर में। और नानी कहाँ है? सांभर में। ध्यान रख लें, मामा धौलपुर में, नानी सांभर जयपुर ग्रामीण में। अभी ध्यान रखें जयपुर ग्रामीण का भी आप लोग ध्यान रखें। चलूँगा नेक्स्ट की ओर। हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। लेकिन जैसे में पूछा गया है गांव का नाम, तो मैं आपको बता दूं ना तो तनोट इसका राइट आंसर, ना घोटारू, ना अक्कल। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 इज अदरवाइज द राइट आंसर, हिंगलाज माता का मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक किस जगह खोला गया है? तो मैं आपको बता दूं राजस्थान का जो गौमूत्र बैंक, गौ का गाय मूत्रों का जो शुद्धिकरण किया जाएगा, जो खोला गया है आप लोगों का, वो एक जगह पड़ती है जालौर जिले में, पहले पड़ती थी, अब वर्तमान में सांचौर में है। और उस जगह का नाम है पथमेड़ा। क्या नाम है? पथमेड़ा। गो रिफाइनरी पूछ ले आपसे तो आपको बताएंगे पथमेड़ा, जो वर्तमान में सांचौर जिले में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं आज का अंतिम सवाल है, ढोल नृत्य का किस जिले का प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं ढोल नृत्य के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए जालौर है, ऑप्शन बी फलोदी है, ऑप्शन सी अनूपगढ़ है, ऑप्शन डी पाली है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर ए जालौर। लेकिन सवाल आज के वर्तमान टाइम में पूछा गया है ढोल नृत्य किस किस शैली पर आधारित है? तो ये सवाल आपसे पूछा गया है एग्जाम में 1 से 2 बार। तो ढोल नृत्य जो है वो आपका थाकड़ा शैली से रिलेटेड है, ध्यान रखें। तो थाकड़ा शैली से रिलेटेड आपका नृत्य हो जाएगा ढोल नृत्य। तो दोस्तों आज के ये थे 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए हैं, समझ में अच्छे से आया है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य एक नई कक्षा के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।